हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लेके आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ट्रांसलेशन। और क्लास 12th के इस ट्रांसलेशन में एक और पैराग्राफ शामिल होता है। मैं कई वीडियो ट्रांसलेशन के अपलोड कर चुकी हूँ, उनमें से ये भी एक वीडियो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पैराग्राफ को सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसके हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। आपके ये 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ देते हैं। तो देखिए, एक बार एक चोर घर में घुस आया। उसे आंगन में एक कुत्ता मिला जो बड़ा स्वामी भक्त था। कुत्ते को चुप करने के लिए चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका। यह देखकर कुत्ते ने चोर से कहा, तुम चाहते हो कि भौंकना बंद कर दूं और तुम मेरे मालिक के जेवर और कपड़े चुरा ले जाओ। ऐसी कभी भी नहीं हो सकता। मतलब ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ कि तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त खाने लगूँ और तुम इसी समय यहाँ से बाहर निकल जाओ। क्या तुमने मुझे बेईमान समझ लिया है। तो देखिए, ये कुत्ते की कहानी है। और चोर जब घर में घुसता है तो कई लोग पहरेदारी के लिए कुत्ते को पालते हैं। तो वही कह रहा है, कुत्ते क्या ये विचार है कि मैं अपनी बेईमानी क्यों करूं, मैं इसमें चोर को मौका क्यों दूं कि वो मेरे मालिक का जेवर चुरा ले। तो इसी सेंटेंस को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, क्योंकि ये पूछे गए बोर्ड एग्ज़ाम में ट्रांसलेट के पैराग्राफ हैं। तो सबसे पहला लाइन जो है उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तो पहला लाइन है हमारा, एक बार एक चोर घर में घुस आया। ठीक है, तो इसका हम बनाएंगे once a thief entered into a house. अब आगे हम देखेंगे कि वंस ए थीप इंटर्ड इनटू ए हाउस। ये हो गया कि एक बार चोर घर में घुस आया। फिर कह रहा है, उसे आंगन में एक कुत्ता मिला जो बड़ा स्वामी भक्त था। ठीक है, उसे आंगन में एक कुत्ता मिला। तो ही, उसे यानी ही, और मिलना का हो जाएगा मीट ए डॉग। कुत्ता मिला, ही मीट ए डॉग in the count yard that was very faithful। कह रहा है कि काउंट यार्ड डेट वॉज वेरी फेथफुल। फिर कह रहा है अगला सेंटेंस हमारा, कुत्ते को चुप करने के लिए चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी ओर फेंका। कुत्ते को चुप कराने के लिए चोर ने एक गोश्त का टुकड़ा किसके ओर फेंका, कुत्ते की तरफ। तो इसका हम बनाएंगे, द thief threw a piece of meat towards the dog to quieten it। वही कह रहा है कि कुत्ते को चुप करने के लिए चोर ने गोश्त का एक टुकड़ा उसकी तरफ फेंका। फिर कह रहा है, तो उसी का हम बनाए हैं, द थीप थ्रू ए पीस ऑफ मीट, मतलब मीट का एक टुकड़ा, टुवर्ड द डॉग, कुत्ते की ओर फेंका, यानी कि क्वाइटन इट। फिर अगला लाइन है हमारा, यह देखकर कुत्ते ने चोर से कहा। यह देखकर कुत्ते ने चोर से कहा, मतलब उसके मन की ये भाव है। तो यह देखकर कुत्ते ने चोर से कहा। तो इसका हम बनाएंगे, ऑन सीइंग दिस
comma, the dog said to the thief। ठीक है कि यह देखकर कुत्ते ने चोर से कहा। फिर कह रहा है कि तुम चाहते हो कि भौंकना बंद कर दूं। वही कह रहा है कि तुम चाहते हो कि भौंकना बंद कर दूं, तो उसका लिखेंगे हम ट्रांसलेट। तुम चाहते हो यानी कि यू वॉन्ट डैट आई स्टॉप बार्किंग। बार्क मीन्स भौंकना यानी कि बार्किंग। कि क्या तुम चाहते हो कि मैं भौंकना बंद कर दूं, तो यू वॉन्ट डैट आई स्टॉप बार्किंग। फिर कह रहा है कि और तुम मेरे मालिक के जेवर और कपड़े चुरा ले जाओ। और तुम मेरे मालिक के जेवर और कपड़े चुरा ले जाओ। तो एंड यू और तुम स्टील द जेवर, द ज्वेलर्स एंड क्लॉथ ऑफ माई मास्टर। ठीक है कि तुम मेरे मालिक को जेवर और क्या कपड़े चुरा ले जाओ, क्या तुम ये चाहते हो। फिर कह रहा है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या कह रहा है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसका हम लिखेंगे दिस कैन नेवर बी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर कह रहा है कि मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ कि तुम्हारा फेंका हुआ गोश्त खाने लगूँ। ठीक है कि मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ, वही कह रहा है। तो लिखेंगे हम आई एम नॉट सो फूल। फिर कह रहा है क्या कि मैं तुम्हारी फेंकी हुई गोश्त को खा लूँ। तो दैट आई स्टार्ट ईटिंग योर थ्रॉन मीट। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी फेंकी हुई गोश्त को खा लूँ। फिर कह रहा है तुम इसी समय यहाँ से बाहर निकल जाओ। ठीक है फिर कह रहा है कि तुम इसी समय यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो यू गेट आउट फ्रॉम हियर एट वंस। तुम इसी वक्त यहाँ से बाहर निकल जाओ। फिर कह रहा है कि क्या तुमने मुझे बेईमान समझ लिया है। क्या कह रहा है, कुत्ते ने कहा चोर से, क्या तुमने मुझे बेईमान समझ लिया है। तो हैव यू अंडरस्टूड मी डिसऑनेस्ट। ठीक है तो इसी प्रकार से हमारा ट्रांसलेट आप लोगों ने बहुत हेल्प किया और इसी प्रकार से ट्रांसलेट हमारा समाप्त होता है। हमें एक एक वर्ड को समझना है और इंग्लिश में ट्रांसलेट करते जाना है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे लाइंस। आप इसे नोट कर लें क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। मिलते हैं आपसे अगले बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।